हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंशुमान और मैं आपके लिए आज निष्ठा के ऑनलाइन ट्रेनिंग से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान लेकर हाजिर हूँ। तो दोस्तों, हम लोग अपने वीडियो स्टार्ट करने से पहले जान लें कि आज का जो समस्या होगा, आज का जो समस्या का समाधान होगा वह बिल्कुल निष्ठा ट्रेनिंग से संबंधित होगी। क्योंकि हमारे निष्ठा ऐप में जो दीक्षा ऐप हम लोगों ने डाउनलोड किया है निष्ठा ट्रेनिंग के लिए, उन सभी में बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं और वह जो समस्याएं उन समस्याओं के लिए हम लोग यहाँ आज समाधान ढूंढेंगे। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सबसे पहला जो हमारा समस्या है, हमारे एक भाई ने पूछा है कि निष्ठा का ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए दीक्षा ऐप में रजिस्ट्रेशन कैसे करें। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? उसके लिए हम लोग सबसे पहले निष्ठा का ऑनलाइन ट्रेनिंग जाएंगे, वहाँ दीक्षा ऐप को डाउनलोड करेंगे और खुद को रजिस्ट्रेशन के लिए बिल्कुल आसान आसान तरीकों में स्टेप फॉलो करेंगे। जैसे सबसे पहले क्या करना है कि अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाएं। नंबर 2, दीक्षा यानी प्लेटफॉर्म फॉर स्कूल एजुकेशन, इसको टाइप करें। टाइप करने के बाद जो भी आता है उसे इंस्टॉल कर लेना है और जब इंस्टॉल हो जाता है तो अगला हमारा जो स्टेप है उसे ओपन करना है। ओपन होने के बाद वहाँ सबसे पहले हमारा भाषा चयन आएगा, तो हम लोग भाषा चयन करते हैं, हिंदी या इंग्लिश, जो भी आपका लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज में आप अपने ऐप को चलाना चाहते हैं। उसके बाद हमें पॉइंट नंबर 6 में शिक्षक सेलेक्ट करना है। जब हमारा शिक्षक सेलेक्ट हो जाए तो हमें 7वां नंबर में उसमें बोर्ड चुनना है। कौन सा बोर्ड है? जैसे यहाँ हम लोग चुनेंगे स्टेट बिहार। और इसके बाद हम लोग माध्यम चुनेंगे। माध्यम में हमारा होगा हिंदी, जैसा कि आपका स्क्रीन पर कर्सर पर दिख रहा है। अगला हम लोग देखेंगे कि हमारा जो कक्षा चुनना है वह हम लोग चयन करेंगे। यदि आप 1 से लेके 5 तक हैं तो बारी बारी से 1 से लेके 5 तक के चेक बॉक्स को ओके कर देंगे। कोई व्यक्ति हैं जो कि 1 to 8 है तो 1 से लेके 8 तक को चयन कर देंगे। इसके बाद आपका सेल्फ इनरोलमेंट कार्य पूरा हो गया है। अब हम लोग जब इसे करके ओके कर देंगे, सबमिट कर देंगे, तो हमारा जो दूसरा आएगा भाग, उसमें हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों को डैशबोर्ड पर जाना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस तरह से हमें अगला पॉइंट के रूप में डैशबोर्ड पर जाना है और डैशबोर्ड पर जाने के बाद पॉइंट नंबर 10 डैशबोर्ड में प्रोफाइल पर क्लिक करना है। और जब प्रोफाइल पर क्लिक हो जाएगा तो इसके बाद प्रोफाइल विवरण पेज में नीचे जाएंगे और लॉगिन करेंगे। लॉगिन का पेज खुलेगा। लॉगिन पेज में रजिस्टर हेयर पर क्लिक करेंगे और रजिस्ट्रेशन पेज खुलेगा, जिसमें जन्म तिथि का वर्ष, पूरा नाम, अपना मोबाइल या ईमेल या दोनों। उसके बाद अपने से खुद से बनाएंगे पासवर्ड। तो पासवर्ड कुछ इस तरह से बनाना है, जैसे हम देख रहे हैं कैपिटल लेटर है, स्मॉल लेटर है, नंबर है और कुछ स्पेशल कैरेक्टर है। इसको मिलाकर हम लोग को एक पासवर्ड बनाना है और उसे दर्ज कर देना है। उसके बाद फिर से उसी पासवर्ड को दोबारा दर्ज करना है, ठीक उसके नीचे बना हुआ है। और इस तरह का जो चेक बॉक्स है, जो हमारा पॉइंट नंबर F दिख रहा है, 13F, कि आई अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट द दीक्षा टर्म ऑफ यूज के बॉक्स को क्लिक कर देंगे, चेक बॉक्स को क्लिक कर देंगे और सभी सूचना दर्ज करने के बाद रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। फिर हमारा क्या होगा कि मोबाइल या ईमेल पर जहां भी हम जो भी नंबर डालेंगे उस पर OTP प्राप्त होगा और उस OTP को हम उसमें रखकर और फिर सबमिट कर देंगे। इसके बाद हमारा लॉगिन पेज खुल जाएगा। अब लॉगिन के बाद हम लोग मोबाइल या ईमेल दर्ज करेंगे, उसके बाद पासवर्ड दर्ज करेंगे और जो पासवर्ड हमने रजिस्ट्रेशन के वक्त दिया था वही पासवर्ड दर्ज करेंगे और इसके बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तो हमारा फिर से डैशबोर्ड पेज खुलेगा। डैशबोर्ड में इस बार प्रोफाइल पर क्लिक करना है और जब प्रोफाइल पर जैसे क्लिक करेंगे तो हमको दिखेगा दीक्षा ID। वहां विवरण दाखिल करें पर क्लिक करें और उसमें जाकर हम लोग अगला पॉइंट जो हम लोग देखेंगे, जब विवरण दाखिल करें हमें दिख जाएगी तो हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद चयन करते हैं 19 टीचर का चयन करेंगे, बिहार का चयन करके दाखिल करेंगे, उसको ये शामिल कर देंगे और उसके बाद हमारे जो अगला पॉइंट होगा कि हमारा पूरा पेज भरा हुआ दिखेगा। उसमें अपना विद्यालय का नाम दर्ज करना है, अपने मूल विद्यालय का UDIS कोड दर्ज करना है और अपने मूल विद्यालय में
हम उसके उपस्थिति पंजी में किस वरीयता क्रम में है यूडाइस के साथ उसको भी भरना है, जो कि हमारा इंटर आईडी में भरा जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि वरीयता पंजी में हमारा 4 है तो उसे 2 अंक में भरना है 04 करके, और यह मान लेते हैं 103201019101, ये हमारा मान लेते हैं कि विद्यालय का कोड है जिसे हम डाइस कोड कहते हैं, ये डाइस कोड है। तो हम लोग वहां क्या करेंगे, उसमें 04 ऐड कर देंगे अंत में और इसे लिख देंगे, यह हो जाएगा हमारा आईडी। और इसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट आता है कि एक चेकबॉक्स फिर से मिलेगा जिसमें लिखा होगा मैं दीक्षा अकेडमी के साथ इन विवरणों को साझा करने के लिए सहमत हूं। इस बॉक्स पर क्लिक करके इसे सबमिट कर देंगे। अब रजिस्ट्रेशन हमारा कंप्लीट हो जाता है, और जब यह कंप्लीट हो जाता है तो हम लोग अपने शेड्यूल के अनुसार जो भी कोर्स वहां मौजूद है उन सब का सूचना हम लोग को प्राप्त होते रहता है, हम लोग उन सभी को मतलब अध्ययन करते रहते हैं। दोस्तों सबसे पहला जो हमारा प्रश्न था, हमारा यह प्रश्न पूरा हो चुका है, हम लोग देख चुके हैं इस प्रश्न को। हमारा ये प्रश्न था कि निष्ठा ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए दीक्षा ऐप में रजिस्ट्रेशन कैसे करें। अब रजिस्ट्रेशन के बाद हम लोग दूसरा तथ्य पर आते हैं, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनको आ रहा है जो पहले से रजिस्टर्ड हैं और पहले से कोर्स कर रहे हैं। उनका जो अगला आता है प्रश्न हमारे सामने है, देखिए आप अपने स्क्रीन पर, आपका स्क्रीन पर प्रश्न दिख रहा होगा, और प्रश्न है कि डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, क्या करें। एक्चुअली बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जिनमें डाउनलोडिंग प्रॉब्लम होते जा रहा है, तो इसके लिए क्या किया जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो वीडियो है आपका, क्या वीडियो ओके है। तो हम अपने स्तर से हमने देखा है कि सारा वीडियो ओके है, और वीडियो यदि फिर भी नहीं चल रहा है तो अब क्या करेंगे, क्योंकि हम देख चुके हैं और हम आप लोगों को आश्वस्त करते हैं कि उसमें जितनी भी वीडियो है सभी ओके हैं और सभी एचडी क्वालिटी में है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि अपने मोबाइल में इंटरनल और एक्सटर्नल ये दोनों मेमोरी में जगह बनाएंगे। यदि खाली नहीं है तो उसे खाली करेंगे, क्योंकि रिक्त करने के बाद ही वह वीडियो उसमें चल पाएगी। और यदि हमारा एक्सटर्नल मेमोरी 32 GB से कम है तो कोशिश करेंगे कि इसे कंप्लीट रूप से खाली कर ले, ताकि हमारा जो है पूरा पूरा भर जाएगा हमारे दीक्षा ऐप वाले मटेरियल से। और अगला है, क्योंकि ऐसा भी होता है कि इंटरनेट पैक या डाटा कोर्स ये जो है ना सुरक्षित रखना है, क्योंकि अधिकांशतः घर में यह समाप्त हो जाता है और ऐसी स्थिति में फिर से हमारा जो है वीडियो डाउनलोड नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है कि इस समय वीडियो नहीं चले तो बाद में प्रयास करें, एक बार नहीं कई बार हम प्रयास कर सकते हैं, या फिर अपने निवास स्थान के जिस भाग में नेटवर्क आसानी से मिले वहां मोबाइल से कोर्स करें, क्योंकि जो कोर्स है वह एचडी में है और एचडी को डाउनलोड होने के लिए ज़्यादा डेटा की आवश्यकता पड़ती है, और वह डेटा के लिए हमें एक अच्छा नेटवर्क चाहिए। विशेष परिस्थिति में आप किसी अन्य व्यक्ति के मोबाइल से भी नेट शेयर कर शेष बचे कंटेंट को पूरा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने आधा आपने मोबाइल से किया है तो दूसरे के मोबाइल से नहीं होगा, नहीं, वहां दूसरे के मोबाइल से भी आप कर सकते हैं। शर्त यह है कि उनसे आप हॉटस्पॉट के द्वारा इंटरनेट ले लें और उसके बाद आप इसका यूज कर सकते हैं। यदि आपके अपने मोबाइल से कंटेंट देखने में दिक्कत हो तो अपने यूजर आईडी और पासवर्ड द्वारा अन्य मोबाइल पर भी लॉगिन कर सकते हैं और वहां से कंटेंट पूरा कर सकते हैं। आपका जितना पहले से हो चुका था जितना प्रतिशत वहां भी उतना ही दिखाएगा। और यदि इससे भी ज्यादा असुविधा हो तो सीधा मोबाइल को फॉर्मेट मरवा लेंगे, और फॉर्मेट मारने के बाद आपका जो भी समस्या आ रही थी सारी समस्या आपकी दूर हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न। और हमारा तीसरा जो प्रश्न आता है वह प्रश्न कुछ इस तरह से है, आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि लॉगिन करने पर ओटीपी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो क्या करेंगे। या फिर कहीं कोई इनकरेक्ट ओटीपी लिख रहा है जबकि ओटीपी सही है, तो इसका समाधान किस तरह से होगा। या कुछ लोग हमें प्रश्न किए हैं कि पासवर्ड भूल गए हैं, इसे कैसे रिकवर करें। या कुछ लोगों का प्रश्न था कि वेलकम टू दीक्षा लॉगिन में यदि इनवैलिड ईमेल एड्रेस, इनवैलिड मोबाइल नंबर, इनवैलिड पासवर्ड, प्लीज ट्राई अगेन विथ वैलिड क्रेडेंशियल दिखा रहा हो तब क्या करें। तो हम लोग देखेंगे इसका समाधान किस तरह से करेंगे। यदि आपका ओटीपी स्वीकार नहीं कर रहा हो तो निम्न बिंदुओं पर ध्यान दें। पहला क्या कि दीक्षा ऐप को अनइंस्टॉल कर लें, अर्थात हम इसे या तो अनइंस्टॉल कर लेंगे या प्ले स्टोर में जाकर वहां से फिर अनइंस्टॉल करेंगे, फिर से हम लोग प्ले स्टोर में उसे इंस्टॉल करेंगे दोबारा।
और दोबारा इंस्टॉल करने के बाद यूजर आईडी में अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद फिर पासवर्ड डालेंगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा। यदि फिर भी पासवर्ड डालने के बाद भी एक्सेप्ट नहीं हो रहा है तो पासवर्ड स्वीकार नहीं होने पर हम लोग फॉरवर्ड पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। और जब हमारा फॉरवर्ड पासवर्ड पर क्लिक हो जाएगा तो वहां रजिस्टर्ड मोबाइल ईमेल से ओटीपी प्राप्त करेंगे, यानी जो हम लोग दिए थे रजिस्ट्रेशन के वक्त। यदि आप मोबाइल दिए थे तो मोबाइल, और यदि आप ईमेल दिए थे तो ईमेल पर आपको ओटीपी प्राप्त होगा फॉरवर्ड पासवर्ड पर करने के बाद। उसके बाद वहां से नया पासवर्ड जनरेट करेंगे, और जब नया पासवर्ड जनरेट हो जाए तो इस बार हम लोग अपने डायरी में उस पासवर्ड को लिख लेंगे, और वह पासवर्ड जो है आपका बिल्कुल काम करेगा। और वहां से फिर से आप अपने दीक्षा ऐप से आप फिर से निष्ठा ट्रेनिंग को कंटिन्यू रख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक हम लोग देखिए कि हमने 3 प्रश्न का समाधान देखा है। एक चौथा प्रश्न हमारे पास बार बार आ रहा है, और वह प्रश्न है कि सर्टिफिकेट में मिसिंग पीडीएफ आ रहा है, तो इसका समाधान के लिए हम लोग क्या करें। यदि सर्टिफिकेट में इस तरह से मिसिंग पीडीएफ आ रहा हो तो क्या करेंगे। तो मिसिंग पीडीएफ की स्थिति में निम्न बिंदुओं पर ध्यान देंगे। सबसे पहला क्या करना है कि सबसे पहले प्ले स्टोर से दीक्षा ऐप को अपडेट कर लेंगे। कभी कभी जब हमारा दीक्षा ऐप ओल्ड वर्जन का हो जाता है तो वह भी मिसिंग पीडीएफ दिखाता है, तो हम लोग उसे जाके अपडेट कर लेंगे, और जो भी संबंधित कोर्स है उस पर जाकर हम लोग चेक करेंगे क्या आ रहा है। यदि अब भी वही समस्या आ रही है तो पुनः दीक्षा ऐप पर जाएं और कोर्स पर जाएं और कोर्स को ओपन करें जो कोर्स ओपन नहीं हो रहा है। उसके बाद हम लोग देखेंगे जिस सर्टिफिकेट में मिसिंग पीडीएफ आ रहा था उसका कोर्स ओपन करने के बाद हम लोग कोर्स को प्ले का ऑप्शन करेंगे। ठीक देखेंगे प्ले के नीचे लाल रंग का डिलीट बटन आता है, डिलीट ऑप्शन, उसे टच करके डिलीट कर देना है। इससे आपका कोर्स डिलीट नहीं होगा। क्या होगा तो केवल उस मॉड्यूल का एक टुकड़ा डिलीट होगा, और जो भी हम वहां डाउनलोड किए थे स्टडी के लिए केवल वो डिलीट होगा। और उसके बाद हम लोग फिर क्या करते हैं कि उस डिलीट ऑप्शन की जगह अब डाउनलोड दिखने लगेगा, और डाउनलोड का वहां निशान हो जाएगा ब्लू कलर का। तो हम लोग क्या करेंगे उसे क्लिक करेंगे, और या तो उसे डाउनलोड करेंगे या बिना डाउनलोड किए डायरेक्टली हम लोग वीडियो को प्ले करेंगे और मिसिंग पीडीएफ की समस्या समाप्त हो जाएगी। तो यह हमारा चौथा प्रश्न था जिसका जवाब हमने इस रूप में देखा, जिसका समाधान इस रूप में देखा। और 5वां प्रश्न एक आ रहा है, कुछ लोगों का कहना था कि हमारा वीडियो प्ले नहीं हो रहा, दिक्कत आ रही है, क्या करें। तो जिन भाइयों का वीडियो प्ले नहीं हो रहा है उनके लिए मैं समाधान दे रहा हूं कि वीडियो नहीं चल रहे हैं तो हम लोग पहला सॉल्यूशन अपनाएंगे कि अपने मोबाइल के इंटरनल एक्सटर्नल मेमोरी जगह बनाएंगे। यदि एक्सटर्नल मेमोरी 32 GB से कम है तो हम लोग प्रयास करेंगे कि कोई चिप या एसडी कार्ड लगाकर उसका मेमोरी को बढ़ा लें। इंटरनेट का पैक या डाटा को कोर्स के लिए सुरक्षित रखेंगे हम लोग। कोई वीडियो नहीं चले तो हम लोग क्या करेंगे कि फिर नेक्स्ट टाइम फिर से ट्राई करेंगे कि वीडियो हमारा चले, और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि नेटवर्क सबसे अच्छा कहाँ आ रहा है। जिस स्थान पर सबसे अच्छा नेटवर्क आ रहा है उस स्थान पर हम लोग जाकर और इस कोर्स को ओपन करेंगे। किसी विशेष परिस्थिति जब हो जाए तो इसमें हम लोग दूसरे व्यक्तियों से नेट शेयर करेंगे और तत्पश्चात हम अपने कोर्स को पूरा करेंगे। यदि फिर भी नहीं हो रहा है तो हम लोग यूजर आईडी और पासवर्ड लेके किसी दूसरे मोबाइल में लॉगिन करेंगे और वहां अपना कोर्स को पूरा करेंगे। और फिर भी यदि समस्या हो तो मोबाइल फॉर्मेट करवा कर पुनः रीइंस्टॉल करेंगे और फिर से चेक करेंगे। अब आते हैं दूसरी तरह से इस समस्या का समाधान कैसे करेंगे। दूसरा तरह से हम लोग सॉल्यूशन 2 देखेंगे। यदि वीडियो नॉट लोडिंग या प्लेइंग ट्रबल शूटिंग कुछ ऐसा आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, निष्ठा में यह जनरल हो गया है, मैक्सिमम लोगों को ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, और वहां लिखता है क्या कि द मीडिया कुड नॉट बी लोडेड एदर बिकॉज ऑफ सर्वर और नेटवर्क फेल्ड और बिकॉज ऑफ फॉर्मेट इज नॉट सपोर्टेड। तो हम लोग उपयुक्त एरर को जब हम देखते हैं तो वहां क्या करेंगे, ट्रबल शूट करने का विशेष प्रयास करेंगे। और करना क्या है तो ध्यान देंगे, सबसे पहले क्वालिटी के चलते ऐसा समस्या आ जाता है। जो भी कंटेंट है वो एचडी में लोड नहीं हो रहा है तो वाईफाई हॉटस्पॉट के माध्यम से किसी दूसरे सर्विस प्रोवाइडर के नेटवर्क पर चलाएंगे, या आपके ही मोबाइल में यदि कोई दूसरा 4G सिम लगा हुआ है
तो वहाँ चलाएंगे, जैसे कि एयरटेल हो जाए या कोई और हो जाए, क्योंकि कभी कभी जियो का नेटवर्क सही नहीं आ रहा है, जिसके कारण या नेटवर्क वीक आ रहा है, इसके कारण भी यह समस्या लगातार होती जा रही है। तो हम लोग देखिए, अगर जो आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा समस्या का समाधान, और समाधान को इस तरह से करेंगे कि एयरटेल, बीएसएनएल इस तरह के कोई नेटवर्क का उपयोग करेंगे, या वोडाफोन हो या कोई और दूसरा नेटवर्क हो, आइडिया हो, इसके वाईफाई हॉटस्पॉट को कनेक्ट करके हम लोग वहां से चलाएंगे। और जब वहां से हम लोग कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करने के बाद फिर से हम अपना देखेंगे कि आपको पता होगा और नहीं पता होगा, तो आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि किस तरह से कनेक्ट किया जाए, कौन कौन सा स्टेप लिया जाए। इन स्टेप के द्वारा हम लोग उसको कनेक्ट करेंगे, और जब हमारा कनेक्ट हो जाएगा तब जो है हमारा वीडियो फिर चलने लगा, क्योंकि एचडी क्वालिटी है, उसके लिए बहुत बेहतर इंटरनेट चाहिए, और बेहतर इंटरनेट इस तरीके से प्राप्त हो सकता है। अगला है कि एक भाई ने हमें पूछा कि मैं केवल 2 मॉड्यूल पूरा कर पाया, थर्ड मॉड्यूल शेष बच गया, क्या मुझे थर्ड मॉड्यूल का सर्टिफिकेट मिलेगा? तो बिल्कुल मिलेगा, परंतु अभी नहीं। तो क्या करना होगा, इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। कंडीशंस क्या है कि जब थर्ड मॉड्यूल पूरा करेंगे तब सर्टिफिकेट जनरेट होगा, और थर्ड मॉड्यूल अभी आपका पूरा नहीं हो सकता है, क्योंकि थर्ड मॉड्यूल का जो अंतिम समय सीमा था वह था 30 अक्टूबर 2020, जो कि गुजर गया। तो अब आपको वर्तमान मॉड्यूल पर ध्यान देना है, और जो मॉड्यूल आपका छूट चुका है उसके लिए बाद में सभी मॉड्यूल के समाप्त होने की तिथि अर्थात 15 जनवरी 2021 के बाद पुनः 15 जनवरी 2021 से 30 जनवरी 2021 तक का समय आपको दिया जाएगा, और इन 15 दिनों में आप जितने भी मॉड्यूल आपके छूट चुके हैं उन सभी मॉड्यूल को पूरा कर लेंगे। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग अपने समस्या का जितना भी समाधान था हम लोग उसका एक एक करके बारी बारी से हमने कुल 6 प्रश्नों को देखा और 6 समस्याओं को देखा। तो दोस्तों हमारा वीडियो यदि आपको बहुत अच्छा लगा हो, आपका समस्या का समाधान हो गया हो, तो कृपया नीचे जाएं और इसे लाइक कर दें। और हमारे चैनल को अभी तक आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी करेंगे, ताकि आप जितनी भी प्रकार की ऐसी भाइयों को समस्याएं आ रही हैं उन सभी समस्याओं से वो निजात पा सकें और अपना निष्ठा ट्रेनिंग को कंटिन्यू कर सकें। धन्यवाद। मैं इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।